हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हेडिंग में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 12 दिसंबर 2022 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आप सभी के जो एग्ज़ाम में आने वाले करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन हैं उनको 100% कि वो आपको पेपर में बिल्कुल वैसे मिले वो हम करवाते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर देखिए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करिए। आप इसको किसी भी अपने वनडे एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे जीके जीएस में काफ़ी अहम रोल अदा करती है। तो दोस्तों, वीडियो आप ज़रूर वॉच करिए और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा नंबर पहला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर होगा BOB, मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार को जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य सरकार ने अपना AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है। इसमें पूछा गया है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा असम राज्य सरकार ने हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए जो विधेयक है उस पर मंजूरी प्रदान की है। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में एंटी मिक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ओमान में आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। इसमें यह पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ताशी राबस्तान जी को हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा गोवा राज्य में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। इसमें यह पूछा गया कि किसने हाल ही में वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने हाल ही में वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36वें स्थान पर हैं हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। प्रश्न नंबर 9 नंबर है, प्रकृति को बचाने के लिए हाल ही में कहाँ पर COP15 शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा कनाडा देश में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा रोम में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 12वां है, हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली राज्य में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य के टाइम पत्रिका को वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 14 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु जी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड में किसे शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा मार्टी शावेज जी को गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में नवगठित नाबीएफआईडी मतलब कि नाबीफिड के प्रमुख कौन होंगे? इसका राइट आंसर होगा राजकिरण राव प्रमुख होंगे। प्रश्न नंबर 17 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अनमेंशिंग फीचर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ट्विटर ने अभी हाल ही में अनमेंशिंग फीचर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली राज्य में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर अब अगला है, प्रश्न नंबर 20 है, इसमें हमारा पूछा गया कि 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर होगा टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। यह 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 21 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नाम मतलब कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को शुरू किया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह की मेज़बानी करेगा? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में की जाएगा। प्रश्न नंबर है 23 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा आशीष कुमार चौहान जी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया MD और CEO नामित किया गया। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर होगा जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका राइट आंसर होगा मुरली श्रीशंकर को WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले ये हमारे पहले भारतीय बने हैं। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, हाल ही में T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार। प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष BK सिंघल का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा BSNL के पूर्व अध्यक्ष थे हमारे BK सिंघल जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में जून 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? इसका राइट आंसर होगा 7.8% हुई है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा अल्वारो लारिया जी को IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 32 है, हाल ही में किस राज्य के दुर्गापुर और बर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 33 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में IAF द्वारा AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली राज्य में। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ब्रजेश कुमार जी को गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में
2022 विंबलडन पुरुष ओपन खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। प्रश्न नंबर 36 है, हाल ही में अमित शाह ने कहाँ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर होगा जयपुर, राजस्थान में अमित शाह जी ने हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रश्न नंबर 37 है, हाल ही में कॉफ़ी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग करेगा? इसका राइट आंसर होगा इसरो के साथ, मतलब कि इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 38 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स लेक्सलर ने जीती है। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में किस राज्य की जानवी डांगोती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 41 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में भारत के GMR समूह ने किस देश के मेडन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 42 है, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वॉल्टेज इंश्योरेंस प्लान शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा SBI जनरल इंश्योरेंस ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा रूस देश ने। प्रश्न नंबर 44 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा इटली सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 45 है, हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच में रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं या फिर समझौता हुआ है। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा हमारा उड़ीसा राज्य। प्रश्न नंबर 47 है, हाल ही में किस देश में वन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी देश में। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में किस सरकारी संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में भारत की पहली AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली राज्य में। प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में किस देश के अधिकारियों ने वरुआ नामक विनाशकारी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को मार डाला? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर हमारा 52 है, हाल ही में विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा एलिना रिबाकिना ने। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 53 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क की छूट को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया? इसका राइट आंसर होगा 1 महीना। प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना मतलब कि यह जो मिशन है इसको शुरुआत की है। प्रश्न नंबर है 55, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया? इसका राइट आंसर होगा वाराणसी में। प्रश्न नंबर 56 है, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली राज्य में शुरू किया है। प्रश्न नंबर अब 57 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में कहाँ मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य में। प्रश्न नंबर हमारा 58 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका राइट आंसर होगा सुरंजन दास
जी को बनाया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 59 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा जो रूट। प्रश्न नंबर हमारा 60 है और आज की वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि हम लोग डेली अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में करते हैं, और ये करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग की रोज़ सुबह 8 बजे होती है। तो आप इसको मिस मत करिए, और जो इसमें क्वेश्चंस कराए जाते हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के 100% चांसेस है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए बिना स्किप किए, और आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइए। तो दोस्तों हम लोग अपने वीडियो में सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कवर करते हुए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो करंट अफेयर्स है वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है 4 से 5 क्वेश्चन। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछी जाए वह इससे बाहर ना जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।